हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी सीनियर वैष्णव जो हैं उपस्थित हैं। हिज ग्रेस महामन प्रभु जो कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं और उत्तराखंड एरिया में जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं प्रचार का, और भी कई सारे एरियाज़ में। और साथ में हिज ग्रेस सुंदोपाल प्रभु का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु जी के ही मेंटरशिप और गाइडेंस में जो है हमने स्पिरिचुअलिटी को सीखा है, प्रैक्टिस किया है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं हिज ग्रेस सुंदोपाल प्रभु के टच में आया था और उनके माध्यम से प्रभुपाद को मैं जान पाया और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जान पाया। तो मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेना चाहूँगा उन लोगों का कुछ कहने से पहले। तो आप लोगों ने देखा कि जो टॉक्स हुए उसमें कई सारे युवाओं के डाउट्स को एड्रेस किया गया। हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम के बाद ये उमंग कार्यक्रम जो है, ये उमंग कार्यक्रम शुरुआत है उत्तराखंड में प्रोग्राम की, ये अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम हो गया अब आप सब अपने घर चले जाएंगे और हम अपने घर। तो ये शुरुआत है। इसके बाद हम बहुत ही सिस्टमैटिक कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जो भगवत गीता के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो कि स्पेशली यूथ के लिए डिज़ाइंड हैं। और पूरे भारत में जो है कई सारे यूथ सेंटर्स हैं हमारे, जिसमें हम ऑलरेडी ये कोर्सेज चला रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि IIT दिल्ली और कई सारे ऐसे फेमस इंस्टीट्यूट्स में हमारे सेंटर्स हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे सेंटर में पढ़ाई भी करते हैं और जो है उनका करियर भी जो है करियर के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं और स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों तरफ से जो है हमारे कई यूथ जो हैं एक्सपर्ट हैं। तो वही कार्यक्रम, वही कोर्सेज जो है हम यहाँ पे करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, खासकर श्रीनगर के लिए। तो आप लोग ज़रूर उन कोर्सेज में पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें सहयोग दीजिए। कोई कह सकता है कि ये कोर्सेज इतना सिस्टमैटिकली हमें स्पिरिचुअलिटी को सीखने की क्या आवश्यकता है? स्पिरिचुअलिटी तो इमोशंस की चीज़ है कि नहीं? तो आपने देखा कई सारे डाउट्स स्पिरिचुअलिटी को लेके हमारे मन में आता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम चाहे सिस्टमैटिकली स्पिरिचुअलिटी सीखें या ना सीखें, पर हमारे माइंड में स्पिरिचुअलिटी के बारे में कई सारी धारणाएं कई तरीके से ऑलरेडी डाली जा रही हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम देखते हैं कि कई सारे जो वेब सीरीज़ हैं, कई सारे मूवीज़ हैं, ऐसे वेब सीरीज़ और ऐसे मूवीज़ बनते हैं जो कि दिखाते हैं कि कई सारे साधु करप्ट होते हैं। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो बताएंगे कि भाई ये तो सही है। जैसा सुंदोपाल प्रभु भी बता रहे थे कि अगर आप गलत लोगों को अच्छी चीज़ भी दे दें तो उसको ख़राब कर देंगे। तो ये सही है, लेकिन हमारा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनाते हैं तो उस मूवी में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है, पर साथ में अच्छा पुलिस ऑफिसर भी होता है कि नहीं? कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसमें केवल करप्ट पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया है। और उस फिल्म का क्लाइमैक्स ये होता है कि वो जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है वो समहाउ और अदर उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के ऊपर भारी पड़ता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि यही सेम स्टोरी लाइन स्पिरिचुअलिस्ट के ऊपर जब मूवी बनाते हैं, करप्ट स्पिरिचुअलिस्ट के ऊपर, तो उसमें कोई ऑनेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट क्यों नहीं होता? क्या इस संसार में एक भी ऑनेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है? इस संसार में कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें बिल्कुल करप्शन नहीं है? जैसा प्रभु जी भी बता रहे थे कि IAS ऑफिसर्स, इतना फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद चुना जाने वाला व्यक्ति भी करप्ट हो सकता है। इतने फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद प्री, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद जो है कुछ लोगों की, गिने चुने लोगों की गिनती होती है, उसके बाद फिर से ट्रेनिंग होता है। लवासना में, मसूरी के अंदर, आप लोगों को शायद पता हो, वहाँ पे फिर से ट्रेनिंग दिया जाता है। इतना ट्रेनिंग, इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी करप्ट निकलते हैं वो। तो क्या करें? क्या UPSC में ताला लगा दें? कई लोग कहते हैं कि क्योंकि कुछ स्पिरिचुअलिस्ट करप्ट हैं इसलिए स्पिरिचुअलिटी हम फॉलो नहीं करेंगे। एक्चुअली कुछ स्पिरिचुअलिस्ट करप्ट हैं, इस वजह से आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग, पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे तो गलत लोग इस स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा उठाएंगे गलत काम करने के लिए। तो इसके दोषी भी हम ही हैं वास्तविकता में। और आप देखते हैं कि स्पिरिचुअलिस्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम चाहे सिस्टमैटिक नॉलेज लें या ना लें,
कोर्सेज अटेंड करें या ना करें, भगवद गीता पढ़ें या ना पढ़ें, हम फिल्मों के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम उसके अगेंस्ट में कई सारी चीज़ें जरूर सुन रहे हैं। तो एजुकेशन तो हम ले रहे हैं पहले से, चाहे अनचाहे जैसे भी जो है हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन यही एजुकेशन अगर सिस्टमैटिकली पढ़ा जाए तो कई लोग कहते हैं कि हमें डाउट है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, किसने भगवान को देखा है। तो अभी प्रभु जी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे, जिसमें बताया उन्होंने कि कितने लाख करोड़ रुपए की सिगरेट डेली पी जाते हैं लोग। मेरा ये प्रश्न है कि आप में से कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी, भगवान है कि नहीं इस पे हो सकता है कई लोगों को डाउट हो, लेकिन इतने लाख करोड़ की सिगरेट लोग डेली पी रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ये तो प्रूवन फैक्ट है। तो जो चीज़ें प्रूवन फैक्ट हैं ये भी कहाँ पता है हम लोगों को। हम बात करते हैं कि भगवान के बारे में हमें ट्रुथ नहीं पता, ये शायद ये वैदिक स्क्रिप्चर्स माइथोलॉजी हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो उस पर ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ लोग क्या करते हैं कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ये अंधविश्वास होगा। तो एक कहावत है, कही जाती है कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, अगर आप ब्लाइंडली बिना फैक्ट और ट्रूथ के किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट रिजेक्ट ऑल्सो ब्लाइंडली, आप किसी चीज़ को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते बिना उस पर रिसर्च किए। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को रिजेक्ट भी करना है तो सबसे पहले उसको सिस्टमैटिकली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस काबिल होंगे ये बोलने के कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल नहीं है शायद। तो इसीलिए जो है हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ज़रूर हमारे प्रोग्राम्स में पार्ट लें, हमारे कोर्सेज में एनरोल करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, और हम जो है बहुत लॉजिकली, बहुत साइंटिफिकली, देखिए एक चोर जो होता है, एक क्रिमिनल होता है, उसको भी अपनी बात रखने का जो है अधिकार दिया जाता है कि नहीं। अगर किसी क्रिमिनल के पास पैसा नहीं है लॉयर रखने का तो भारत सरकार उसको लॉयर देती है। क्यों? क्योंकि उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो जब अगर आप स्पिरिचुअलिटी को रिजेक्ट भी करना चाहते हैं तो पहले आपको हमसे सुनना पड़ेगा। आप हमसे सुनने के बाद तय करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी सही है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं, क्या ये इलॉजिकल है। अगर हमसे बिना सुने आपने ये पहले से ही मन में धारणा बना के रखी है कि भगवान कुछ होते नहीं, ये पीछे के लोग थे उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, उन्होंने वो पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिख दिए, उसमें जो है कल्पनाएं लिख दी, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। और उन्हीं जिन किताबों को हम काल्पनिक बता रहे हैं भारत में, जिन वेद शास्त्रों को हम काल्पनिक बता रहे हैं, उन्हीं सो कॉल्ड काल्पनिक किताबों से योग और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को विदेश के लोग ले जाके आपको वापस बेच रहे हैं। अगर कोई चीज़ काल्पनिक है तो वो हमारे लाइफ में वर्क कैसे कर रही है? अगर मेडिटेशन करना काल्पनिक है तो मेडिटेशन से फायदे कैसे होते हैं, है कि नहीं? तो ये लॉजिक है। लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को सिस्टमैटिकली पढ़ा नहीं जा रहा, जैसा प्रभु जी ने बोला कि लोनलीनेस के ऊपर मिनिस्ट्री बनाई जा रही है, बट वेयर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई मिनिस्ट्री नहीं है। लाइफ, आप स्पिरिचुअलिटी को तो छोड़ दीजिए, लाइफ को कैसे समझें इसके बारे में भी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। लाइफ एज अ सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी में डाल दिया गया है, एज इफ लाइफ इज जस्ट बायोलॉजिकल। आप मुझे एक बात बताइए कि आपसे कोई पूछता है कि आप अपने बारे में मुझे बताइए, तो क्या आप क्या बताते हैं अपने बारे में? आप ऐसा तो नहीं बताते होंगे कि मेरी हाइट इतनी फीट है, मेरा लीवर जो है इतने सेंटीमीटर का है। आप अपने बायोलॉजिकल फीचर्स डिस्क्राइब नहीं करते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो। इसका क्या अर्थ है कि हम अपने आप को केवल बायोलॉजिकल बींग्स जैसे नहीं देखते, बिकॉज वी आर मोर देन बायोलॉजी। बट व्हाट इज दैट? तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज किसी सब्जेक्ट में आपको मिलेगा नहीं। तो आप ना स्कूल में पढ़ पाएंगे ना कॉलेज में पढ़ पाएंगे। तो जब तक आप कॉलेज में हैं तब तक तो ठीक है, बट कॉलेज से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, जैसे ही एक कदम रखेंगे रियल लाइफ में, आप देखिएगा कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा। आपसे तुरंत ही लोग जो हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगेंगे जो कि आपको कभी पढ़ाया नहीं गया। आप यूपीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में बैठते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको अगर 2 करोड़ रुपए कोई दे करप्शन करे तो आप करप्शन तो नहीं करेंगे? इस सवाल का आंसर कई सारे युवा जो हैं रट के जाते हैं।
पर मेरा प्रश्न ये है कि वो युवा जो हैं इंटरव्यू करने वाले से काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि सर आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं करप्शन नहीं करूँगा, मैं ग्रीडी नहीं होऊंगा, ऑनेस्ट होऊंगा, ये जो सब्जेक्ट है ऑनेस्टी, ये जो सब्जेक्ट है ग्रीड, इसकी पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट में कराई आपने? तो क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है? तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, आश्चर्य की बात ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, आश्चर्य की बात ये है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो छोड़ के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप ऑनेस्ट हैं कि नहीं, इस पे ज़्यादा आपके लाइफ का क्वालिटी डिपेंड करेगा। हम स्कूल में, कॉलेजेस में कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, पर रियल लाइफ जो है एकेडमिक्स से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि रियल लाइफ में जब समस्याएं आती हैं तो कोई आपको ये बता के समस्या नहीं देता रियल लाइफ में कि ये समस्या ज्योग्राफी की है, ठीक है ना, और उस पेज में इसका आंसर लिखा हुआ है। लाइफ में जब समस्याएं आती हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, ड्रिंकिंग हैबिट्स, सुसाइड, जब लाइफ में समस्या आती है तो पता भी नहीं चलता है कौन से सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आया है, तो आंसर लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो वो सब्जेक्ट जो है हम आपको आज बता देते हैं, वो सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी है जिससे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न पूछ सभी लोग रहे हैं, पढ़ा कोई नहीं रहा। तो ऑब्वियसली यूथ के अंदर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भगवद गीता के बारे में डाउट्स होंगे। तो इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है, ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर हमारे प्रोग्राम्स में जुड़िए और स्पिरिचुअलिटी को सिस्टमेटिकली, लॉजिकली और साइंटिफिकली एनालाइज कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कल से आइए और माला करने लग जाइए, हम आपको कह रहे हैं कि आप आइए और हमसे सुनिए। अगर आपको लॉजिकल लग रहा है, हम जो बता रहे हैं वो लॉजिकल लग रहा है, प्रभुपाद ने जो मिशन दिया है अगर आपको सिस्टमैटिक लग रहा है तो आप उसमें आगे बढ़िए, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो किसी भी कॉलेज में अगर आपको लगता है कि यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, है कि नहीं? उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की भी सिस्टमैटिक स्टडी बहुत आवश्यक है। और ये यूथ में क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जैसे ही आप कॉलेज से एक कदम आगे बाहर रखेंगे, आपसे तुरंत जो हैं ऐसी चीज़ें, प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको कभी पढ़ाया नहीं गया। तो इससे अच्छा है कि आप लोग वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के प्रिपेयर होके लाइफ रूपी एग्ज़ाम में कदम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण।